गुजरे जमाने के संगीतकार ओपी नैयर और गायिका शमशाद बेगम का ये किस्सा एक जमाने में बड़ा मशहूर हुआ था। दरअसल शमशाद बेगम एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से थी और उनके पिता अव्वल तो उन्हें गाना गाने की अनुमति दिया नहीं करते थे। उस दौर में फिल्मों में काम करना गलत समझा जाता था। जैसे तैसे शमशाद बेगम ने अपने पिता को राजी तो कर लिया था, मगर उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त ये कि शमशाद बेगम अगर गाना गाएंगी तो बुर्खा पहनकर। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अब पिता की जिद थी तो बात माननी पड़ी। फिल्मों में गायिका शमशाद बेगम और संगीतकार ओपी नैयर की जोड़ी बनी। फिल्म छम छमा छम से। छम छमा छम पहली फिल्म थी जब ओपी नैयर के म्यूजिक में शमशाद बेगम ने गाना गाया, मगर बुर्खा पहनकर। बाद में भी कई बार शमशाद बेगम ने ओपी नैयर के लिए गाना गाया। धीरे धीरे फिल्मी संगीत की दुनिया में तकनीकी बदलाव आ रहे थे। हालांकि उस जमाने में गानों की रिकॉर्डिंग लाइव होती थी। मतलब ये कि गायक गाएगा और साजिंदे उसी वक्त साज बजाएंगे, यानी कि सब कुछ एक साथ। जाहिर है कि रिकॉर्डिंग रूम में एक साथ बहुत सारे पुरुष होंगे। पिता की शर्त के चलते शमशाद बेगम बुर्खा पहनकर गाती थी और उनको काम देने वाले सभी संगीतकार पहले से ही ये शर्त जानते थे। मगर एक बार ओपी नैयर ने शमशाद बेगम को बुर्खा उतार कर गाने को कहा। ओपी नैयर का मानना था कि इससे उनकी आवाज की खनक और बेहतर आएगी। शमशाद बेगम ने मना कर दिया। काफी बहस हुई। ओपी नैयर ने अपनी बात समझाने के लिए कहा कि वो एक ही गाने को दो तरह से गाएं, एक बार बुर्खा पहनकर, दूसरी बार बुर्खा हटाकर। अब एक गाना रिकॉर्ड किया गया। वाकई शमशाद बेगम को फर्क समझ में आया। उसके बाद शमशाद बेगम बिना बुर्खा गाने के लिए राजी हो गईं। जैसे ही ये खबर फैली तो कुछ शरारती लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ओपी ने शमशाद बेगम का बुर्खा उतरवा दिया, जबकि वक्ते दौर की हकीकत ये थी कि ओपी शमशाद बेगम को आपा कहकर बुलाते थे। ओपी नैयर का तो यहां तक मानना था कि शमशाद बेगम की आवाज मंदिर की घंटियों के समान है। अपने फिल्मी सफर में शमशाद बेगम ने कुल 39 गानों में ओपी के लिए अपनी आवाज का जादू बिखेरा। तो हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।